हमारे पृथ्वी लोक से बाहर की शक्तियां या फिर आप उन्हें ब्रह्मांडी व्यवस्थाओं वाली शक्तियां भी कह सकते हैं। जब हर कोशिश नाकाम हो जाती है, भगवान भी नहीं सुन रहे होते हैं, जब इंसान हाथ पैर ही छोड़ देता है, आखिरी उम्मीद भी जब टूट जाती है, तो जिस मानसिकता के साथ वो इंसान सरवाइव कर रहा होता है, तो ठीक उसी मानसिकता या फिर चेतनाओं वाली ब्रह्मांडीय शक्तियों का आगमन उस इंसान के जीवन में होता है। लेकिन जिस मानसिकता के साथ वो इंसान काफी दुखी रहता है, उसी मानसिकता या फिर उसी चेतना के साथ वो शक्ति बहुत ज्यादा खुश रहती है। इस वीडियो से आपको दूसरे डायमेंशन की शक्तियों की चेतनाओं के बारे में पता लगने वाला है। कभी कभी या फिर किसी इंसान के साथ कुछ ऐसा केस हो जाता है कि हमारे इस पृथ्वी लोक की जितनी भी सत्ताएं होती हैं, मैं देव सत्ताओं की बात कर रहा हूँ, वो भी उसकी मदद नहीं कर पाती हैं। तो उस केस में हमारे इस पृथ्वी लोक से बाहर की, मतलब किसी अन्य डायमेंशन की कोई और ब्रह्मांडी ऊर्जा उस इंसान की मदद करती है। या फिर जब किसी इंसान को किसी अन्य डायमेंशन की शक्तियों द्वारा चुन लिया जाता है, तो किस तरह से वो उस इंसान की मदद करती हैं और यहाँ तक पहुँचने से पहले उस इंसान के साथ क्या क्या हुआ होता है, ये भी मैं क्लियर किए देता हूँ। उस इंसान का कोई भी सपना या फिर उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है। जिस इंसान को वो सबसे ज़्यादा चाहता है या फिर जिन पर सबसे ज़्यादा वो भरोसा करता है, वही उसके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। हर मंदिर में वो चला जाता है, हर भगत के पास वो चला जाता है, हर दरबार में वो होकर आता है, लेकिन तब भी उसका काम नहीं बनता है। 100% मेहनत करने के बाद भी उससे सिर्फ 5% ही फल प्राप्त होता है। रिश्ते नाते भी उसके ठीक नहीं होते हैं। अगर वो एक मैरिड इंसान होता है तो उसका शादीशुदा जीवन भी अच्छा नहीं होता है। वो जो भी काम करता है उसमें उसका नुकसान ही होता है और हर नए काम पर हाथ डालने से पहले उसे लगता है कि शायद अब मेरा नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसके साथ वैसा ही होता रहता है। तो अपने साथ ये सब ना हो करके वो काफ़ी सारे मंदिरों में, मठों में भी जाता रहता है, लेकिन वहाँ जाकर भी उसे कोई फायदा नहीं होता है। तो वो अपनी हालत में सुधार करने की हर संभव असफल कोशिश कर चुका होता है। इवन एक दिन उसका भगवान से भी विश्वास उठ जाता है, उसका कोई भी साथ नहीं देता है। एक दिन उसका शरीर भी उसका साथ नहीं देता है, वो भी बीमार पड़ जाता है और मानसिक स्तर पर भी वो अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं करता है। और तो और जो उसकी आत्मा होती है या फिर जो उसका सूक्ष्म शरीर होता है, उसके साथ भी वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। जिसका भी वो भला करता है वही उसकी बुराई करने लगता है, जिसकी उसने जान बचाई होती है वही उसकी जान लेने के पीछे पड़ जाता है। ये सब देखकर उसे इस दुनिया से नफरत हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि ये दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये पूरी की पूरी जो दुनिया है वो खत्म हो जानी चाहिए। उसका इस पूरी दुनिया से, भगवानों से या फिर परमात्माओं से विश्वास ही उठ जाता है। और गलत ना होते हुए भी एक इंसान के साथ जब इतना सब कुछ हो रहा होता है तो वो मानसिक रूप से भी कमजोर पड़ जाता है और एक दिन उसे ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अब मेरा ये जीवन खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है, मेरी जिंदगी में यही सब लिखा था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था, इसका जवाब उसे नहीं मिलता है। तो जिंदगी में सुधार करने के हर प्रयास के फेल होने के बाद एक दिन वो इंसान मानसिक रूप से बीमार हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है या फिर पागल जैसा हो जाता है। उसका भगवानों से, धारणाओं से, मान्यताओं से भी विश्वास उठ जाता है, लेकिन एक विश्वास उसका नहीं टूटता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं था। लेकिन ऐसा क्यों? जब उसकी सारी उम्मीदें ही खत्म हो जाती हैं, एक तरह से वो हाथ पैर ही छोड़ देता है, उसके सारे रास्ते ही बंद हो जाते हैं और वो प्रयास करना भी छोड़ देता है। तो जिस हालत में वो होता है, जिस मानसिकता से वो गुजर रहा होता है, उसी तरह की शक्तियां ब्रह्मांड में भी होती हैं। और ये सब होने के बाद जैसा वो आंतरिक तौर पर बन जाता है, वैसी ही शक्तियों का आगमन उसके बाद होता है। मतलब हमारे पृथ्वी लोक से जो बाहर की शक्तियां होती हैं, जिन्हें आप एंजल्स कह सकते हैं, वो एक तरह की पागल जैसी होती हैं। और जो उनके जैसा होता है या हालातों ने उसे वैसा बना दिया होता है, तो वो उसी की मदद करती हैं। लेकिन उनके मदद करने का भी एक अलग ही हिसाब का तरीका होता है। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये कैसी बात कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में इस तरह की शक्तियां भी इस ब्रह्मांड में होती हैं। हम इंसानों के साथ जैसा जैसा होता है या जिस जिस कैटेगरी के इंसान होते हैं, हर तरह की शक्तियां इस पूरे ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद होती हैं। अगर हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड का कोई भी इंसान किसी एक इंसान को नहीं समझ पा रहा है, उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि इस पृथ्वी लोक के बाहर भी उसके साथ ऐसा ही होगा। क्योंकि जो एंजल्स होती हैं वो इसी तरह के इंसानों का चुनाव करती हैं, इसी तरह के इंसानों की मदद करती हैं। और जो एंजल्स होती हैं वो हमारे डायमेंशन से
बाहर की होती हैं। लेकिन एक इंसान के साथ शुरू से लेके आखिरी तक बुरा ही होना, उसके हर प्रयास विफल होना, भगवान द्वारा या फिर पृथ्वी लोक की अन्य शक्तियों द्वारा भी उसकी मदद ना कर पाना, इसके कई कारण हो सकते हैं। कारण नंबर 1 प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन अगर उस इंसान का प्रारब्ध इतना ही ज्यादा बुरा है तो फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आने वाली हैं। कारण नंबर 2 जो होता है वो जेन्युइन होता है। कभी ना कभी उसका जो लिंक होता है या फिर कभी ना कभी वो किसी अन्य डायमेंशन का जीव रहा होता है, तो उसके ही किसी पूर्व के डायमेंशन से कोई एक शक्ति उसकी मदद करने के लिए इस पृथ्वी लोक में भी आती हैं, और ये वास्तव में होता भी है। हालांकि आप उन्हें एंजल्स के नाम से जानते होंगे, लेकिन वास्तव में उनका कोई भी नाम नहीं होता है, लेकिन वो ब्रह्मांडीय व्यवस्थाओं के अंडर में जरूर होती हैं, और उनके द्वारा चुने गए लोग इस पृथ्वी लोक में रहते हुए भी इस पृथ्वी लोक के जैसे होते ही नहीं हैं। वो किसी के साथ एडजस्ट कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन एक आम इंसान जो आंतरिक स्तर पर जागरूक नहीं होता है, तो उसे तो ये सब समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर कोई इंसान आंतरिक स्तर पर जागरूक होना शुरू हो जाता है, लेकिन साथ साथ में वो ये सब भी फेस कर रहा होता है, तो भगवान से भरोसा उठ जाने के बाद या फिर अपने आप से भी भरोसा उठ जाने के बाद, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाने के बाद, एक तरह का पागल हो जाने के बाद, वो इंसान सर्वाइव तो फिर भी इसी फिजिकल वर्ल्ड में करता है। लेकिन ये सब होने के दौरान वो मोबाइल का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन ऐसे ही वो अपने मोबाइल की तरफ को देखता है तो टाइम होता है 11:11। उसके बाद वो इंसान सड़क पर निकलता है तो अचानक से किसी नंबर प्लेट पर उसकी नजर पड़ती है जिसका नंबर होता है 0505। अगर वो किसी दुकान से या फिर शॉपिंग मॉल से कोई सामान खरीद रहा होता है तो टोटल बिल होता है 1212 रुपीज या फिर 1133 या फिर 1234। तो जैसे ही वो इंसान एंजेलिक पावर के आवरण में आने लगता है तो उसे कुछ इस तरह से संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत में एक इंसान समझ नहीं पाता है, लेकिन बार बार जब उसे यही सब दिखाई पड़ता है, जब भी वो मोबाइल पर देखता है तो 4:04, किसी गाड़ी के नंबर प्लेट पर नजर पड़ती है तो नंबर होता है 1111। अगर घड़ी पर उसका ध्यान जाता है तो समय हो रहा होता है 5:05। रात में अचानक से उसकी नींद खुलती है और दोबारा से मोबाइल पर देखता है तो टाइम होता है 4:44। एंजल वर्ल्ड के ये सीक्रेट कोड उसके सामने कुछ इस तरह से बार बार आते रहते हैं कि वो इंसान सोच में पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि किसी अन्य डायमेंशन की शक्तियां उसकी मदद करने के लिए आ चुकी हैं, अब उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज तक उसके साथ जो हो रहा था वो सब मिट जाएगा, और ये सब क्यों हुआ था इस बात का पता भी उसे भविष्य में चलने वाला होता है। अगर वो इंसान एक साधक होता है, वो ध्यान करता है, तो ध्यान के दौरान भी उसको आसमान में उड़ने वाली शक्तियां दिखाई पड़ रही होती हैं। दूसरे ग्रह का कोई अजीब सा यंत्र पृथ्वी लोक पे उतरते हुए उसे दिखाई पड़ता है, और ये उसके साथ ध्यान में भी होता है और स्वप्न में भी होता है। और तो और किसी इंसान के साथ अगर एंजेलिक पावर जुड़ जाती हैं और वो इंसान रात में सोया हुआ होता है, तो सोते सोते ही उसे कोई उड़ा कर भी ले जाता है और दोबारा से उसे उसके ही बेड पर रख देता है, और ये उसे साफ साफ पता भी लगता है। हालांकि बहुत सारे जो साधक होते हैं वो डर भी जाते हैं कि कौन मुझे उड़ाकर ऊपर को ले जा रहा था। हालांकि साधक को ऐसा भी लगता है कि कोई उसे घसीट कर भी ले जा रहा था, लेकिन वो घसीट कर नहीं ले जा रहे होते हैं। ये जो पृथ्वी तत्व होता है, इससे लगभग 2 इंच की दूरी पर ही उस इंसान को ले जाया जा रहा होता है और दोबारा से उसे उसके ही स्थान पर छोड़ दिया जाता है, या फिर उसे किसी ऐसे स्थान तक ले जाया जाता है जहां से आगे की यात्रा उस इंसान को खुद ही करनी पड़ती है। अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और जो अनुभव आज मैं ये बता रहा हूँ वो हम में से ही किसी एक इंसान का अनुभव है। वो आप भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अनुभव आखिर है किसका। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया था, उसके बाद अगर साधना के दौरान भी आपके साथ कुछ ऐसा होता है, आपको दूसरे ग्रह के लोग ही ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, दूसरे डायमेंशन के जीव या फिर शक्तियां ही आपसे ज्यादा कनेक्ट होती हैं, तो आपको समझ जाना है कि किसी न किसी जन्म में आपका उस डायमेंशन से कोई न कोई लिंक जरूर रहा था। हालांकि एक इंसान को उसके बेड से लगभग पंखे तक उड़ाया गया और उसके बाद दोबारा से उसे उसके ही बिस्तर पर रख दिया गया, और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। लेकिन इसी दौरान अचानक से दूसरी बार उस इंसान को बिस्तर से उठा के जमीन से 2 इंच ऊपर रखते हुए गोली की स्पीड में उसकी बाइक तक पहुंचाया जाता है, जहां पर उसे बाइक का साइड स्टैंड और 2 टायर ही दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि आगे की यात्रा उस इंसान को खुद करनी है। उसे कहाँ जाना है, उसे क्या करना है, ये भी उसको कुछ इसी तरह के संकेतों द्वारा, एंजेलिक पावर द्वारा बताया जाता है। और जो ये अनंत ब्रह्मांड है, इसमें अनंत लोक भी हैं, और हर लोक की शक्ति हमारे पृथ्वी लोक की सत्ताओं के अधीन नहीं होती है।
कुछ कुछ शक्तियां देव सत्ताओं से या फिर दानव सत्ताओं से टोटली डिटैच होती हैं। एनीवेज आगे भी इस टॉपिक पर कभी ना कभी चर्चा जरूर करूंगा।